हेलो एंड वेलकम टू सेलेक्ट सिविल्स। हम जेपीएससी के लिए झारखंड स्पेशल लेक्चर्स देख रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने जनरल इंट्रोडक्शन का पार्ट 1 देखा, जिसमें हमने बेसिक डिटेल्स कवर किए थे। एरिया इंडिया का परसेंटेज वाइज वो कितना बनाता है, रूरल अर्बन स्प्लिट क्या है, और ये सारे डिटेल्स देखे थे। ये लेक्चर उसी का कंटिन्यूएशन है और आज हम एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के बारे में जनरल चीज़ें जो हमें स्टेट के बारे में पता होनी चाहिए वो देखेंगे। सो दिस विल स्टार्ट विद गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, और हम देखते हैं इसके बारे में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, और फिर हम सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में सारा बेसिक इंट्रोडक्शन कवर करेंगे एंड देन सिलेबस के और पार्ट्स को हम कवर करेंगे, बी इट हिस्ट्री, झारखंड का कल्चर, यहाँ की ज्योग्राफी, सारी एक चीज़ हम धीरे धीरे वी शैल कीप ऑन कवरिंग। और अगर ये सारा लेक्चर्स आप एड फ्री देखना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर पर सेलेक्ट सिविल्स ऐप इंस्टॉल करिए और वहाँ पर आपको इसका PDF, ये सारे लेक्चर्स, इसके रेडी रेकनर्स नोट्स सब कुछ मिल जाएंगे। और अगेन ये सारे लेक्चर्स का सीक्वेंस भी पोस्टेड है वहाँ पर ऐप पे, सो दैट हम धीरे धीरे जब बैच लॉन्च करेंगे उलगुलान बैच, देन यू विल सी कि क्या आपको बेनिफिट वहाँ पर मिलता है और किस तरह का वो सारा सिलेबस कवर होगा। इसके गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में ये से थोड़े डायनेमिक डाटाज हैं। व्हेन मे बी कि जब एग्ज़ाम आपका हो, कब होगा एग्जैक्टली नो वन कैन प्रिडिक्ट। तो इस डायनेमिक डाटा को थोड़ा सा आप जाइएगा मगअप करके, बिकॉज एज टाइम चेंज तो धीरे धीरे ये क्या होता है, इन्फॉर्मेशन चेंज होते रहते हैं। पर अभी हम जो बात कर रहे हैं एज ऑन अप्रैल में 2025, ये डाटा, ये इन्फॉर्मेशन आप जान लीजिए क्या कि गवर्नर जो हैं, राज्यपाल यहाँ के वो संतोष कुमार गंगवार हैं। इन्होंने कब ज्वाइन किया? 12वें राज्यपाल के तौर पर 31 जुलाई 2024 से स्टेट के ये गवर्नर हैं। उसके बाद चीफ मिनिस्टर ऑब्वियसली नन अदर देन हेमंत सोरेन, जो कि शिबू सोरेन के पुत्र हैं। और ये 14 चीफ मिनिस्टर हैं और 28 नवंबर 2024 को जो इलेक्शन लास्ट ईयर कंडक्ट हुआ उसमें से री इलेक्ट करके आए, और ऑल क्रेडिट गोज टू मैया सम्मान। तो इस तरह से ही बिकेम चीफ मिनिस्टर। अगेन इससे पहले चंपाई सोरेन थे, क्या पॉलिटिकल टर्मोइल्स और ड्रामा हुए, दैट इज डिफरेंट थिंग। बट अभी क्या है कि हेमंत सोरेन जी हमारे CM हैं। एंड स्पीकर असेंबली का कौन है? रविंद्रनाथ महतो। ये नाला से जीत कर आते हैं, नाला कॉन्स्टिट्यूंसी संथाल परगना में, है ना। और ये इससे पहले भी वही स्पीकर थे हमारे स्टेट में। चीफ जस्टिस कौन है? फिलहाल MS रामचंद्र राव, दिस इज चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड स्टेट। और हाई कोर्ट जो है ये हमारा रांची में लोकेटेड है, जो कि 21st हाई कोर्ट है इंडिया का, 21वां। ये हो गया हमारा गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का पार्ट, उसमें हमने ये देखा। उसके बाद जो इसका लेजिस्लेचर है, यानी हाउस जो है यूनिकैमरल यानी कि यहाँ पर सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है। कुछ स्टेट्स हैं एज इन बिहार है या महाराष्ट्र है, वहाँ पर क्या है, या आंध्र प्रदेश है, वहाँ पर भी आपको मिलता है कि लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, इसके साथ साथ लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। बाई कैमरल हो जाता है वो, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। लेकिन हमारा झारखंड जो है यूनी कैमरल है। टोटल असेंबली सीट्स इसमें 81 है। पहले एक एंग्लो इंडियन के लिए रिजर्व होते थे, बट थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वो आपका एक हटा दिया गया है। लोकसभा सीट टोटल राज्य में 14 है, जिसमें से SC का एक है रिजर्व, और शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 रिजर्व है, और 8 सीट जो है जनरल सीट है। और 8 जो जनरल सीट है ये गई है जो लोकसभा इलेक्शन हुए बीजेपी के खाते में। और ट्राइबल सीट्स में आपका कुछ में मोस्टली JMM है या उसके एलाइज हैं। और दिस ऑल आर डिवीज़न अकॉर्डिंग टू यहाँ का जो ताना बाना है। हम जानते हैं कि सीट्स रिजर्व होती हैं, क्या होती हैं, कैसी होती हैं, वो सारी चीज़ें वी शैल लर्न वन बाय वन। ओके, राज्यसभा की सीटें हैं यहाँ पर 6, और जो कि हमारा अपर हाउस है, इनका टर्म भी 6 साल के लिए होता है। सो दिस ऑल स्टफ वी शैल लर्न जब हम पॉलिटी पढ़ेंगे और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में जब डिटेल देखेंगे। अभी अगेन एज वी डिस्कस्ड कि हम बस एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि हमें एक स्टेट के बारे में आइडियली क्या इन्फॉर्मेशन पता होने चाहिए, व्हाट इज एक्सपेक्टेड टू बी नोन फ्रॉम, थोड़ा बहुत जिसको एक कोई भी सेंसेबल आदमी से जो एक उम्मीद किया जाता है। ऑल राइट, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन 5 हैं। हम जानते हैं कि अगर आप हियरार्की देखें या डिवीज़न देखें तो सबसे पहले इंडिया है, फिर वो दैट इज डिवाइडेड इनटू स्टेट्स, और स्टेट में फिर क्या होता है कि हम कमिश्नरी में उसको बांटते हैं, फिर कमिश्नरी आता है ज़िलों में, एंड देन ज़िला आता है सब डिवीजन्स में, बहुत जगह तहसील भी होता है। बट हमारा झारखंड स्टेट में फिर वो सब डिवीजन से आता है ब्लॉक में, ब्लॉक से आता है ग्राम पंचायत में। सो दिस इज काइंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन। तो टोटल जो झारखंड है उसको 5 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स में बांटा गया है। उसमें है हमारा एज वी सी हेयर कि यहाँ पर नॉर्थ छोटा नागपुर है, फिर हमारे पास दक्षिणी छोटा नागपुर, साउथ छोटा नागपुर, फिर संथाल परगना, और फिर आता है कोल्हान रीजन, और फिर हमारे पास है पलामू रीजन। इस तरह से
5 एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स में, यानी कमिश्नरी भी आप इसे कह सकते हैं, 5 कमिश्नरीज में झारखंड को बांटा गया है। और फिर उसमें से संथाल परगना, ये जैसे नाम आपको डिपिक्ट करता है, दिस इज डोमिनेटेड बाय संथाल ट्राइब। संथाल परगना में फिर आपको उनके लैंड को लेकर हमें जो लॉ पढ़नी है, दैट इज टेनेंसी एक्ट्स, वो सब हम सारा धीरे धीरे जानेंगे जब वी शैल रीच बाय देन। तो तब तक क्या होगा कि एक ओवरव्यू हमें स्टेट के बारे में जानकारी भी हो जाएगी कि हमें क्या, कैसे और क्यों पढ़ना है। तो इस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम 5 हमारे झारखंड में, इन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स में बांटा गया है। अब एज वी डिस्कस कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में कमिश्नरी के बाद आता है जिला, आ जाता है जिला। टोटल 24 जिले हैं झारखंड में। एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन, जब स्टेट को गठित किया गया था, बिहार से अलग हुआ था ये, तो उस टाइम 18 था फॉर्मेशन के टाइम पे, और ये 45 सब डिविजन्स में। इज हेड बाय SDO, जिसका बात चल रहा है कि 14 जो JPSC आप जिसके लिए तैयारी कर रहे हैं, इसमें SDM कहीं कहीं होते हैं, कहीं SDO होते हैं। सो दिस पोस्ट आर प्रपोज टू बी एडेड। जैसे कि बिहार में होता है, BPSC में डायरेक्टली SDO की पोस्ट होती है, और IAS भी जो होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव, जो डायरेक्टली रिक्रूटेड, दे आर ऑल्सो सर्व्ड एज SDO या SDMs। तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स में सब डिवीजन 45 हैं झारखंड में। उसके बाद आता है उसके नीचे ब्लॉक्स, उसमें टोटल 264 ब्लॉक हमारे झारखंड में हैं। और जो सरयू है लातेहार में, दिस इज लेटेस्ट टू बी एडेड इन द लिस्ट। तो इस तरह से जो नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैं झारखंड के, वो 264 हैं। उसमें से नोटिफाइड ब्लॉक्स 131 हैं। अब यहाँ पर है कि नोटिफाइड ब्लॉक्स क्या होते हैं, होती है लिस्ट। इस लिस्ट में क्या होता है कि इनका बेस्ड अपॉन उनके स्ट्रक्चर, सोशल स्ट्रक्चर, ट्राइबल डोमिनेंस, और या फिर उनके डेवलपमेंटल पोजीशन को देखकर इन्हें नोटिफाई किया जाता है, सो दैट इन पर ज़्यादा इम्फेसाइज किया जा सके, इनके डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को ज़्यादा पुश किया जा सके। सो इस तरह से जो टोटल 131 ब्लॉक हैं झारखंड में, वो नोटिफाइड हैं, जिनको स्पेशल अटेंशन दे आर सीकिंग, और उनको मिल भी रहा है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, सो दैट उनका ओवरऑल जो डेवलपमेंट है वो अच्छे से हो सके। तो इस तरह से 264 में 131, ऑलमोस्ट 50% दीज आर नोटिफाइड ब्लॉक्स। तो इस तरह से डिस्ट्रिक्ट हमने देखा, सब डिविजन्स हैं 45, ब्लॉक्स हैं 264, जिसमें सरयू लेटेस्ट ब्लॉक है जो कि लातेहार में है, एंड देन वी हैव 131 नोटिफाइड ब्लॉक्स। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट हो गया झारखंड का। अब इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से जो हमारा 22-23 वाला था, कुछ और है। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में आता है फिर आपका त्रिस्तरीय जो होता है ना, दिस इज टियर 3। 3 से क्या मतलब होता है, एक तो हो गया आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर ऑफ स्टेट असेंबली, वो हो गया टियर 2, और दिस इज टियर 3। यानी कि ये त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत वाला है एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स जो बांटे गए हैं, सो दैट उनका एडमिनिस्ट्रेशन, संचालन, प्रशासन ठीक से किया जा सके। उसमें टोटल 24 चुके जिले हैं, तो 24 जिला परिषद भी है। नंबर ऑफ विलेजेस आप देखेंगे तो गांव की संख्या 32,766 है। ये अगेन सेंसस अगर आप 2011 का देखें तो उस दौरान ये 32,620 था। तो ऑब्वियसली जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी, नंबर ऑफ टाउन्स, नंबर ऑफ अर्बन सेटअप्स, नंबर ऑफ वार्ड्स, विलेज, हर कुछ बढ़ता जाएगा। नॉनदलेस ये हमें बस याद रखना है। और दूसरी बात कि एज वी डिस्कस्ड, ये सारे डायनेमिक डाटाज हैं, तो जब आप स्टेट में खास करके एग्जाम से पहले ये जो डायनेमिक वाला पार्ट है, आप एक बार इसको ज़रूर देख लीजिएगा कि क्या चेंजेस इसमें हैं, और आप अपडेट होके जाएं। ऐसा नहीं कि कुछ और डाटा आपने याद कर रखा है एंड व्हेन इट इज़ आस्क्ड तो आप पुराना वाला क्लिक, और ऑप्शनल ऑप्शंस जब भी सेट किए जाते हैं ना, तो मोस्टली ऐसी चीज़ें डाली जाती हैं कि आप थोड़ा कंफ्यूज हों। सो यू हैव टू हैव आई ऑन देम, तो उसे याद रखिएगा। ऑलरेडी ग्राम पंचायत कितना है, तो 4345, जस्ट फैक्ट से जानते जाइए। और नोटिफाइड पंचायत 2074 जैसे हमने देखा नोटिफाइड ब्लॉक्स हैं, उसी तरह से नोटिफाइड पंचायत भी हैं। और पंचायत समिति अगेन जितने ब्लॉक हैं उतने नंबर ऑफ पंचायत समिति। के बाद आपका अर्बन बॉडीज़, उसमें से 51 है, और एक उसमें कंटोनमेंट जो हमारा रामगढ़ है उसे ऐड करने के बाद टोटल 51 कैंटोनमेंट बॉडीज़ भी झारखंड में अर्बन बॉडीज़ हैं, जो कि एक कंटेनमेंट बॉडी यानी मिला के 51 अर्बन बॉडीज़ हैं। उसी तरह से और अगर आप देखें अर्बन सेटअप के बारे में, तो नगर निगम 9 नगर निगम हैं। कौन कौन से हैं, दिस इज रांची, धनबाद, देवघर, आदित्यपुर, चास, मेदिनीनगर, हजारीबाग, मानगो और गिरिडीह। इस तरह से टोटल नगर निगम 9 हैं। एंड नगर परिषद दिस इज 20। हियरार्की में भी ऐसा ही होता है, सबसे ऊपर यानी पॉपुलेशन के बेसिस पे आपका पहले नंबर पे है नगर निगम, उसके बाद आता है नगर परिषद, और फिर नीचे आता है नगर पंचायत। सो आफ्टर गोमिया परिषद डिसॉल्व हो गया 2020 में, तो नगर परिषद भी हमारे पास
20 हैं और उसी तरह से नगर पंचायत भी, नंबर ऑफ नगर पंचायत 20 हैं। ये थोड़ा डायनेमिक डाटा को देखें तो एग्जाम से पहले आप, हालांकि ये नगर निगम परिषद पंचायत दिस डू नॉट चेंज दैट फ्रिक्वेंटली, बट स्टिल जब आप एग्जाम के लिए अपेयर हों तो आपको एक ओवरव्यू का ये जो डाटास का नंबर है ये आपको थोड़ा सा टिप्स पे होना चाहिए और अपडेटेड रहिएगा बिफोर यू अपेयर इन द पेपर, सो दैट आप एक इंफॉर्मेशन सही रहे और ऐसा नहीं कि रॉन्ग आंसर मार करके आ जाएं। ऑलराइट, उसके बाद नोटिफाइड एरिया एक है और वो जमशेदपुर में है। और रांची नगर निगम ऑब्वियसली ये काफ़ी पुराना नगर निगम है और चूँकि स्टेट कैपिटल भी है, सो दिस इज़ इस्टेब्लिश इन 15 सितंबर 1979। और ये नगर निगम जैसे आप जानते हैं दिस इज़ हेडेड बाय मेयर। वैसे तो ये सिंबॉलिक हेड होते हैं, 1 साल के लिए होते हैं फॉर 1 ईयर, और इनका इलेक्शन डायरेक्ट भी होता है। सो ये नगर निगम का प्रोसेस है, दैट इज़। और वो फिर अगेन हम देखेंगे जब पॉलिटी पढ़ेंगे, अर्बन लोकल बॉडीज़ पढ़ेंगे, रूरल बॉडीज़ पढ़ेंगे, हाउ दे आर सॉल्व, तो वो सारी चीज़ें हम सीखेंगे। तो इस तरह से एक चूँकि रांची नगर स्पेशली इसलिए मेंशन किया गया है कि दिस इज़ अमॉन्ग द ओल्डेस्ट, और ये आपका स्टेट कैपिटल भी है रांची, और ये फॉर्मेशन का डेट समटाइम इट इज़ डायरेक्टली आस्क्ड, तो इस वजह से हमने ये मेंशन कर दिया है कि रांची नगर निगम का फॉर्मेशन कब हुआ था। ऑलराइट, उसके बाद आइए अब दूसरा अर्बन एरिया से रिलेटेड जो की इन्फॉर्मेशंस है उसके बारे में हम और कुछ जान लेते हैं। जैसे यहाँ पर नंबर ऑफ टाउन्स कितने हैं, शहर तो 228 हैं, और डिस्ट्रिक्ट विद पॉपुलेशन, दिस इज पॉपुलेशन है 1 मिलियन से ज़्यादा, 10 लाख इज़ 1 मिलियन ऑब्वियसली, और जिसकी आबादी 10 लाख से ज़्यादा है। इस तरह के टोटल 16 ऐसे ज़िले हैं, में से रांची है, धनबाद है, सिंहभूम, गिरिडीह, बोकारो, दिस ऑल आर पार्ट ऑफ दोज डिस्ट्रिक्ट जिनकी आबादी 1 मिलियन से ज़्यादा है। सो जस्ट एक ओवरव्यू ले रहे हैं हम, और इसमें से ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट यू नीड टू हैव ए कंफर्ट विद दिस स्टेट सो दैट आप आगे चल के उनकी चीज़ों को बेहतर समझ पाएँ। उसके बाद महानगर यानी मेट्रोपॉलिटन सॉरी, तो जिसको मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में गिना जाता है तो वो 3 हैं, ये धनबाद, जमशेदपुर एंड रांची है। कैंटोनमेंट बोर्ड एज वी डिस्कस्ड, तो एक कैंटोनमेंट बोर्ड है। टोटल नेशनल हाईवे का जो लेंथ है दैट इज 3340, और स्टेट हाईवे है 1235 किलोमीटर। तो लास्ट ईयर यानी 2023 में, लास्ट टू लास्ट ईयर हो गया अब तो 2023 में राज्यसभा में रिपोर्ट पब्लिश हुई मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट के तरफ से, उसमें ये डाटा समथिंग एल्स था। इसलिए भी मैं बार बार टाइम एंड अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि जब आप एग्जाम के लिए जाएं तो यू नीड टू हैव ए फेयर आइडिया और एक अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आपके पास रहना चाहिए। सो बट स्टिल अभी हम इसके साथ जाएंगे कि नेशनल हाईवेज का लेंथ 3340 किलोमीटर है और स्टेट हाईवे 1232 किलोमीटर लंबी झारखंड में हमें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यूनिवर्सिटीज़। तो टोटल इस तरह से 36 यूनिवर्सिटीज़ बनती हैं। अब इनका ब्रेकअप क्या है, कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, फिर कुछ स्टेट हैं, फिर कुछ डीम्ड हैं, फिर प्राइवेट हैं। इस तरह से मिला के टोटल वी हैव 36 यूनिवर्सिटीज़। ये देख लीजिए, सेंट्रल यानी कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, स्टेट 12 स्टेट यूनिवर्सिटी है, एक हमारे पास डीम्ड है, 16 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है, एक ओपन है, एंड देन 5 क्या है नेशनल इंपॉर्टेंस की यूनिवर्सिटीज़ हैं। दिस मेक्स ए टोटल 36 यूनिवर्सिटीज़। उसके बाद हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज ऑब्वियसली स्टेट का हिंदी है, और सेकंड लैंग्वेज होता है स्टेट का, तो ये काफ़ी सारे सेकंड लैंग्वेजेस हैं। इसमें काफ़ी लैंग्वेजेस में से उर्दू भी है, संथाली है, बंगाली, उड़िया। ये लिस्ट आप एक बार PDF से देख लीजिएगा, या वी शैल पोस्ट दिस ऑन द ऐप, और आप वहाँ से इसे डाउनलोड करके रेडी रेकनर की तरफ से देखते जाइए। और ये लार्जेस्ट टाउन हमारा दिस इज अगेन जमशेदपुर है, जो सबसे बड़ा शहर है। एंड देन इंडस्ट्रियल टाउन्स में आप देखिएगा तो जमशेदपुर है, धनबाद, बोकारो एंड हजारीबाग, दिस आर इंडस्ट्रियल टाउन्स। औद्योगिक शहर, डेवलपमेंट इज फ्यूल्ड बाय विलेज एंड ड्रिवन बाय सिटीज़ कहते हैं, क्योंकि आपको क्या है कि इंडस्ट्री वगैरह जो ह्यूमन रिसोर्सेस हैं आते हैं गांव से, लेकिन उनको जो कैपिटलिज्म सेटअप में आपको हमेशा से मशीन्स एंड रिसोर्सेस आर मैनेज्ड बाय शहर। तो इसीलिए जो डेवलपमेंट का क्रेडिट है, हालांकि उसके पीछे गांव के मजदूर ही लगे रहते हैं। कहीं तो ऐसा है नहीं कि शहर के लोग मेहनत करते हैं, दे आर जस्ट मैनेजिंग थिंग्स, लेकिन अल्टीमेटली जो इंजन होता है, जो क्रेडिट होता है, दैट इज़ गिवन टू इंडस्ट्रियल टाउन्स। और जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, हजारीबाग ऐसे हमारे 4 शहर हैं जहाँ पर इंडस्ट्रियल टाउन्स की तरफ झारखंड में इसे हम देखते हैं। सो दिस 4 आर मेजर
इंडस्ट्रियल टाउन्स। इसको यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम स्टेट का मैक्सिमा मिनिमा, स्टेट फॉर्मेशन के बाद कौन से डिस्ट्रिक्ट्स बने, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल और मिसलेनियस इन्फॉर्मेशंस क्या है, स्टेट का सिंबल क्या सिंबलाइज करता है, ये सारी चीज़ें हम सब्सिक्वेंट लेक्चर्स पे कवर करेंगे। और ये सारा अगेन लेक्चर दिस इज़ पोस्टेड ऑन द ऐप एज वेल, वहाँ पर आप इसे अवेल कर सकते हैं। और ये उर्गुलान बैच में हर कुछ, बी इट लेक्चर, PDF नोट्स, माइंड मैप्स, रेडी रेकनर, सब कुछ आपको वहाँ पर मिलेगा। और धीरे धीरे हम यूट्यूब पे भी ये सारे लेक्चर्स पोस्ट करते रहेंगे। तो पढ़ते रहिए। आप किसी तरह के राय या सुझाव हो तो काइंडली लेट अस नो इन दिस सोशल हैंडल्स, या फिर इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं, या फिर प्ले स्टोर पे आप हमसे कनेक्ट करके अपनी बात रख सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।